अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। हम छठी जमात में जोग्राफ़िया मज़मून को देखेंगे। पिछले साल 5वीं जमात में हम लोगों ने माहौल का मुतालिया हिस्सा अव्वल के अंदर जोग्राफ़िया और साइंस इन दोनों सब्जेक्ट को साथ में मिलाकर पढ़ा और समझा है। उस 5वीं जमात के अंदर हमें जो जोग्राफ़िया के असबाक पढ़ाए गए हैं, उन चंद असबाक के नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी ज़मीन, हमारा निज़ाम शमसी, ज़मीन की गर्दिश, अवामी सहूलियात और हमारा स्कूल, नक्शा हमारा साथी, भारत का तारुफ़, हमारा घर और माहौल, आमद व रफ्त का निज़ाम वगैरह वगैरह, है ना। ये तमाम के तमाम असबाक जो है जोग्राफ़िया से रिलेटेड हैं, जोग्राफ़िया से जुड़े हुए हैं। और इस सबक को हमको जो है 5वीं जमात के अंदर माहौल के मुताले के अंदर पढ़ाया गया है, समझाया गया है। उस सबक को समझते हुए हमने हमारे निज़ाम शमसी के निज़ाम को समझा कि किस तरीके से एक सूरज के गिर्द दीगर दूसरे सैयारे जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं, है ना। और उस गर्दिश की वजह से जो निज़ाम बन रहा है, उस निज़ाम को निज़ाम शमसी कहा जाता है। उसके अंदर तीसरे नंबर पर हमारी ज़मीन आती है। फिर हमारी ज़मीन को और आसानी से समझने के लिए हमें ज़मीन की गर्दिश का तारुफ़ कराया गया। गर्दिश का तारुफ़ कराने के बाद जो है हमें ये बताने की कोशिश की गई कि हमने ज़मीन को समझने के लिए ज़मीन के ऊपर मौसम किस तरीके से बदलते हैं, किस तरीके से ज़मीन के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग हालात और मौसम पाए जाते हैं, उसको समझने के लिए हमको जो है ये शक्ल के ज़रिए से समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से शुमाली कुतुब, जनूबी कुतुब है, किस तरीके से हमारी ज़मीन झुकी हुई है जिसकी वजह से मौसम आसानी से बनते हैं। ज़मीन का महवर बताया गया है। ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करने के लिए जो हमने फ़र्ज़ी ख़त बनाया है, जिसको ख़त इस्तिवा कहते हैं, वो बताया गया है। ऊपर के हिस्से को शुमाली निस्फ़ कुर्रा कहा जाता है, नीचे के हिस्से को जनूबी निस्फ़ कुर्रा कहा जाता है। आप लोग देखेंगे ये ज़मीन का एक शक्ल है, ग्लोब है, लेकिन अगर हकीकत में देखेंगे हम लोग तो ज़मीन इस तरीके से नहीं है। ये ग्लोब आप लोगों को बिल्कुल गोल नज़र आ रहा है, लेकिन हमारी ज़मीन ऐसी नहीं है। हमारी ज़मीन जो है वो बैज़ू शक्ल की है। हमने अंडा देखा है ना, उस अंडे की शक्ल पे है। अब आप लोग देखेंगे इस ग्लोब के अंदर जो हरे और पीले निशानात नज़र आ रहे हैं वो खुश्की के इलाके हैं, जिसको हम लोग जो है बर्र आज़म कहते हैं। और जो नीले इलाके नज़र आ रहे हैं उसको हम बहर आज़म कहते हैं। ये समंदरी इलाके हैं, है ना। हमारी ज़मीन का 23% हिस्सा जो है खुश्की का है, बाकी का जो है 72-73% जो हिस्सा है वो है वो पानी से घिरा हुआ है। इस वजह से जो है हमारी ज़मीन पर पानी बहुत ज़्यादा है और खुश्की का इलाका कम है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि तमाम इंसानों को रहने के लिए जो है जगह आसानी से मुयस्सर हो रही है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो इस नक्शे के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से 7 बर्र आज़म और 7 बहर आज़म का जो है तस्वुर यहाँ पर पेश किया गया। जो बर्र आज़म है ये खुश्की के इलाके हैं, यहाँ पर जंगल है, इंसान आबाद हैं, जो ज़मीन पर रहने वाले जानदार है वो आबाद हैं। और जो बहर आज़म है उन बहर आज़मों का निज़ाम अलग थलग है, अलग बताया गया, है ना। अब इस तरीके से हम ज़मीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज़मीन को दो हिस्सों में हमने यहाँ पर तकसीम कर दिया, एक बहर आज़म और दूसरा बर्र आज़म। अब बहर आज़म और बर्र आज़म को और आसानी से और बेहतर तरीके से और समझने के लिए हमको जो है आगे की क्लास के अंदर जो हमारा छठी जमात के अंदर जोग्राफ़िया है उसके अंदर हमें पहला सबक दिया गया है ज़मीन और कुर्वी खतूत, है ना। इसको समझने के लिए जो है हमें किताब के अंदर हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर चंद सवालात दिए गए हैं और नक्शे के ज़रिए से चीज़ों को समझने की कोशिश की गई है। जब हम लोग ऑफ़लाइन स्कूल में आएंगे, कमरा जमात में आएंगे, तो हम इसको और आसानी से और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ये सबक को अभी हम लोग सिर्फ इतना समझ सकते हैं, एकदम कम से कम पॉइंट में, कम से कम वक्त में अगर हमको समझना है कि इस सबक के अंदर हमको ज़मीन के ऊपर ज़मीन के मकामात को पता लगाने के लिए, समझने के लिए इंसान ने जो फ़र्ज़ी खतूत बनाए हैं, उन खतूत के ज़रिए से हम ज़मीन के मकामात को आसानी से समझ सकते हैं। वो कितने दर्जे पर है, किस सिमत में है, किस इलाके में है, कहाँ पर है, हम आसानी से समझ सकते हैं। जो कि आगे चलकर हम उसको अर्जुल बलद और तुल्लुल बलद कहते हैं। अब अर्जुल बलद और तुल्लुल बलद क्या है? जो लकीर इंसान ने
है ना, जो लकीर इंसान ने फ़र्ज़ी लकीर है, ये लकीर हकीकतन दुनिया के ऊपर बनी हुई नहीं है। सिर्फ़ इंसान ने इसको समझने के लिए, अपने हिसाब से ज़मीन की पैमाइश करने के लिए, अपने हिसाब से ज़मीन को बेहतर तरीके से जांचने और समझने के लिए जो फ़र्ज़ी खतूत बनाए हैं, उन खतूत को अर्जुल बलद और तुल्लुल बलद कहा जाता है। अब आप लोग देखो, इस शक्ल के अंदर आप लोग देखेंगे तो अलग अलग ममालिक और अलग अलग बर्र आज़म के नाम लिखे हुए हैं, है ना, सॉरी ममालिक बोल रहा हूँ, अलग अलग शहर के नाम और अलग अलग बर्र आज़म के नाम लिखे हैं। ये आप लोगों का जो है घर काम रहेगा कि किताब खोलकर किताब के अंदर सफ़ा नंबर 1 के ऊपर आप लोग देखेंगे तो ये शक्ल बनी हुई है, और उस शक्ल के ऊपर आप लोग देखेंगे तो 6 सवालात दिए गए हैं। मैं यहाँ समझा रहा हूँ, समझने की वजह से मदद से जो है आप लोग इन 6 के 6 सवालात का जवाब इस नक्शे को देखते हुए आसानी से दे सकेंगे। अब ये शक्ल आप लोग देखो, ये आप लोगों को ज़मीन नज़र आ रही है, ज़मीन का ग्लोब नज़र आ रहा है, एक यहाँ पर नुक्ता निकलता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग देखेंगे तो उस नुक्ते की मदद से जो है ये नुक्ता आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, इसको हम लोग महवर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? महवर। इस महवर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर साइंसदानों ने ऐसे खड़ी लकीर और ऐसे आड़ी लकीर बनाई है ना। तो ये जो खड़ी लकीर है इसको अर्जुल बलद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्जुल बलद। और ये जो आड़ी लकीर है इसको कहते हैं तुल्लुल बलद, है ना। अब यहाँ से निकल कर एक अर्जुल बलद माना जाता है, और जो ज़ीरो है यहाँ पर, जो दरमियान से एकदम खत्ते इस्तिवा है, जो ज़मीन को आधा आधा तकसीम करता है, उसको ज़ीरो तस्वुर किया जाता है। फिर उसके बाद इधर जो है अर्जुल बलद बनता जाएगा तो इसको 1, इसको 2 इस तरीके से लिखा जाएगा, और इधर जब बनेगी लकीर तो इसको -1 -2 लिखा जाएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से अर्जुल बलद को जांचा, पहचाना और समझा जाता है, इस तरीके से उसको पढ़ा जाता है ना। अब इसी तरीके से जो तुल्लुल बलद है उसको समझना है तो ये जो खत्ती इस्तु वाला हिस्सा है इसको 0 डिग्री पकड़ा जाता है। कितना पकड़ा जाता है? 0 डिग्री। अब ऊपर का जो हिस्सा है इसको 1, 2 पकड़ा जाता है, और नीचे का जो हिस्सा बनता है उसको -1 -2 के ज़रिए से पकड़ा जाता है, समझा जाता है। और उसके ज़रिए से जो है उन इलाकों के अंदर जैसे जैसे ममालिक आते हैं, अर्जुल बलद और तुल्लुल बलद का इस्तेमाल करते हुए जो है उसको यहाँ पर कहा जाता है कि ये अर्जुल बलद जो है 5 दर्जा शुमाल में, 15 दर्जा से जो है जुनूब में, और 5 दर्जा मगरिब में इस तरीके से वाकिफ़ है। इस तरीके से उसकी तकसीम करके जो है बताने की कोशिश की जाती है ना। ये जो खत्ती इस्तिवा का हिस्सा है, खत्ती इस्तिवा के हिस्से को जो है ये खत्ती इस्तिवा जो ज़मीन को आधा आधा तकसीम करता है, ऊपर के हिस्से को शुमाली निस्फ़ कुर्रा कहा जाता है। ये शुमाली निस्फ़ कुर्रा है ना, और ये नीचे का जो है ये जुनूबी निस्फ़ कुर्रा है। आई बात समझ में? इस तरीके से जो है 2 अलग अलग निस्फ़ कुर्रे बनाए गए हैं। इसी तरीके से ये जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ जो मैंने डॉट बनाया है, ये कुतुबैन है, तो इसको शुमाली कुतुब कहा जाता है। और बिल्कुल इसके नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पर एकदम नीचे एक और कुतुब आएगा, एक और हमारा जो है सर्कल आएगा ज़मीन का एकदम ऊपर का हिस्सा, तो उसको जो है जुनूबी कुतुब कहा जाता है। इस तरीके से जो है शक्ल का इस्तेमाल करके जो है हम ज़मीन को आसानी से समझने की कोशिश कर सकते हैं। आप लोग आप लोग सबक को जब किताब के अंदर पढ़ेंगे तो किताब के अंदर और भी बहुत ज़्यादा और बहुत सारी मालूमात दी गई है, और उस मालूमात का इस्तेमाल करते हुए आप लोग जो है बेहतर ढंग से उसको और ज़्यादा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पर टीचर ने जो है आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, इस चीज़ को जांचने के लिए कुछ सरगर्मी दी है, और सरगर्मी के ज़रिए से आप लोग देखो गेंद के ऊपर इस तरीके से जाल बनाया गया है ना। सरगर्मी ये दी गई है कि एक गेंद दी गई है, उसके ऊपर अर्जुल बलद और तुल्लुल बलद बनाए गए। एक बॉल के ऊपर पेन से निशान बना हुआ है और दूसरे पर तार से बना हुआ है ना। तो ऐसे ही फ़र्ज़ी निशान जो है हमारी ज़मीन के ऊपर अर्जुल बलद और तुल्लुल बलद का बनाया गया है। फिर उसको शुमाल में जुनूब में तकसीम किया गया है, फिर उसको मशरिक़ मगरिब में तकसीम किया गया है ना। और फिर उन चारों सिमतों का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग ममालिक, अलग अलग बर्र आज़म का इस्तेमाल करके जो है यहाँ पर ज़मीन के हिस्से को आसानी से समझने की कोशिश की जाती है। एक एडवांस मालूमात आप लोगों के लिए कि हमारा जो GPS सिस्टम है ना,
इसको आप लोग देखो, जब हम लोग सफ़र करते हैं मोबाइल के अंदर, हर मोबाइल के अंदर मैप होता है। उस मैप के अंदर जब हम लगाते हैं किसी इलाके को पहचानने के लिए, हम डेस्टिनी तय करते हैं कि हमको फ़र्ज़ करो यहाँ से निकल के बॉम्बे जाना है, तो हम सैटेलाइट ऑन करेंगे, उसके अंदर वो जीपीएस को ऑन करेगा, वो हमारी लोकेशन ट्रैक करेगा और हमको ट्रैक करने के बाद एक बेहतरीन और अच्छा रूट सिलेक्ट करके देगा कि इस रास्ते से आप जाओ तो कम वक्त में जल्दी पहुँचोगे और ये रास्ता आप लोगों को मेयारी पड़ेगा, है ना। तो वो जो जीपीएस सिस्टम है, वो जीपीएस सिस्टम भी जो है ये अर्जुल बलद और तुल्लुल बलद के चीज़ों के ऊपर जो है इस अमल करते हुए हमें रास्ता बताने की कोशिश करता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं उसको अपनी ब्यास पर उस पॉइंट को लिख कर रखो। जब स्कूल खुलेगी तो दोबारा हमसे पूछ लेना, इंशाल्लाह हम आपको उसको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और इस समझे हुए सबक और अपने ज़रिए से घर पर पढ़े हुए सबक की मदद से आप लोग देखेंगे सफ़र नंबर 8 के ऊपर जो है इसके सवाल जवाब दिए हुए हैं। उस सवाल जवाब को पेंसिल की मदद से अपनी बयास के ऊपर तहरीर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर कुछ गलती आती है तो हम उसको मिटाकर दुरुस्त कर सकते हैं। अगर पेन से लिख लेंगे तो हम उसको दुरुस्त नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।